अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग मशीन साइकिल पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर वन हमारे पास है व्हाट आर पोर्ट्स, और इसके बाद हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास है कैश मेमोरी का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोर्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? पोर्ट्स आर द इंटरफेस और कनेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू विच पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट है जिस कनेक्शन के थ्रू हमारे पास जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, वो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कंप्यूटर के साथ माउस अटैच करते हैं, कीबोर्ड अटैच करते हैं, प्रिंटर अटैच करते हैं या स्पीकर्स करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर हम लोग पोर्ट्स के अंदर लगाते हैं। तो वो हमारे पास कनेक्शन पॉइंट जो हमारे सिस्टम यूनिट की कम्युनिकेशन करवाता है किसके साथ? एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, उसे बोलते हैं पोर्ट्स। तो सिंपल हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ पोर्ट इज़ एन इंटरफेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू विच पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड। अब हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। कुछ डिवाइसेस हैं जिन्हें ज़्यादा स्पीड चाहिए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, कुछ डिवाइसेस हैं जो इन्हें ज़्यादा स्पीड ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं चाहिए। तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं पोर्ट्स की। नंबर वन हमारे पास है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में हमारे पास क्या होता है? इट ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम, मीन्स अ टाइप ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स टाइप ऑफ पोर्ट। पोर्ट बेसिकली क्या होता है? अ पोर्ट इज़ एन इंटरफेस। पोर्ट इज़ एन इंटरफेस। तो सीरियल पोर्ट क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ इंटरफेस विच ट्रांसमिट्स वन बिट एट अ टाइम। एक वक्त में एक ही बिट जाएगा, वो बिट 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने डाटा सेंड करना है जी, ये बिट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ये पहला बिट जाएगा 1, उसके बाद दूसरा बिट जाएगा 0, फिर तीसरा बिट जाएगा 1, फिर चौथा बिट जाएगा 1। तो एक वक्त में कितने बिट्स आएंगे? ओनली 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसमिशन होगी। तो और जो बिट्स होते हैं वो सिक्वेंशली सेंड किए जाते हैं, तरतीब से सेंड किए जाते हैं। ये नहीं है कि इस 1 के बाद ये इस 0 के बाद हमारे पास, सॉरी अगर हम लोग इसको एग्जांपल ले लें, अब ऐसे नहीं होगा इस 1 के बाद ये 1 सेंड हो जाए, इस 1 के बाद ये 1 है, फिर हमारे पास 0 सेंड हो जाए, फिर ये 0 सेंड हो जाए। तरतीब चेंज हो जाएगी तो डाटा कभी नहीं चेंज हो जाएगा। लाइक से अगर हम लोग कहते हैं ये पहला 1 आ गया, फिर उसके बाद दोबारा दूसरा 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 है, तो वही हमारे पास 2 0 और 111 है, 2 0 111 है, लेकिन डाटा का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो बिट्स होते हैं वो सिक्वेंशली सेंड किए जाते हैं वन आफ्टर दी अदर। अब ये हमारे पास एक वक्त में कितने बिट जाते हैं? एक ही बिट जाते हैं, इसकी स्पीड स्लो होती है। एक से ज़्यादा बिट जाएंगे तो स्पीड फास्ट होगी, एक ही बिट जाएगा तो स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। सीरियल पोर्ट्स क्या होती है हमारे पास? स्लो होती हैं। और ऐसे डिवाइसेस जिन्हें ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र नहीं करना, जिन्हें ज़्यादा स्पीड रिक्वायर नहीं है, उन डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है यूजिंग सीरियल पोर्ट। एग्जांपल में हमारे पास कीबोर्ड है या माउस है। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्होंने जस्ट इंस्ट्रक्शन इनपुट करनी है। आप माउस से क्लिक करते हैं, माउस को मूव करते हैं या कीबोर्ड के ऊपर कीज़ प्रेस करते हैं। तो इस तरह के डिवाइसेस जिन्हें जस्ट इंस्ट्रक्शन इनपुट करनी है, कमांड इनपुट करनी है, तो ऐसे डिवाइसेस को हम लोग सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए। तो MCQs आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेज सीरियल पोर्ट। तो माउस या कीबोर्ड अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो वो हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड हमारे पास इसकी टाइप है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या? अ टाइप ऑफ इंटरफेस और टाइप ऑफ पोर्ट, मतलब ये हमारे पास पोर्ट या इंटरफेस की ऐसी टाइप है विच ट्रांसमिट्स 8 बिट एट अ टाइम। यहाँ पर कितने बिट्स आएंगे? 8 बिट्स एट अ टाइम। एक वक्त में 8 बिट्स हैं, सारे के सारे सेंडर से हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस से सिस्टम यूनिट के अंदर इनपुट हो जाएंगे। मतलब हमारे पास बिट्स हैं 5 6 7 8, ये बिट्स हैं। अब ये हमारे पास बिट्स क्या होंगे? एक ही वक्त में पहुंच जाएंगे कंप्यूटर के अंदर। कैसे जाएंगे? ये हमारे पास लेट से 0 1 और 0 1 1, ये हमारे पास इस तरह से पैरेलल ट्रांसमिशन होगी। मतलब पैरेलल सारी की सारी डिवाइसेस, सारी की सारी बिट्स यहाँ पे आ जाएंगी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सीरियल में हमारे पास एक एक बिट आती है,
यहाँ पर हमारे पास कितनी आती हैं, 8 बिट्स का कलेक्शन एट अ टाइम पहुँच जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन के ऊपर 1 बिट जाती है, तो 8 बिट्स भेजनी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डाटा लाइंस कितनी है, 8 है। और सीरियल पोर्ट में हमारे पास डाटा लाइंस कितनी है, एक ही डाटा लाइन है। अब हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो पिन्स होती हैं, डाटा लाइंस या वायर्स होती हैं, सीरियल में हमारे पास एक डाटा लाइन होती है, एक जो दूसरी होती है वो हमारे पास दूसरे सिग्नल्स ट्रांसफ़र करनी होती है। डाटा लाइन एक है, और अगर पैरेलल ट्रांसमिशन है तो वहाँ पर डाटा लाइंस कितनी होगी, 8 होगी। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में 8 बिट जा रही है, सीरियल में 1 जा रहे हैं, तो पैरेलल ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होगी, फास्टर होगी। पैरेलल ट्रांसमिशन इज फास्टर देन सीरियल बिकॉज मैनी बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। एक वक्त में बहुत सारे बिट्स, 8 बिट्स जा रहे होते हैं हमारे पास। उसके बाद पैरेलल की स्पीड क्योंकि फास्ट है, तो ऐसे डिवाइसेस जिन्होंने ज़्यादा फास्ट स्पीड के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है उनको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाया जाता है थ्रू पैरेलल पोर्ट्स। और कौन कौन से डिवाइसेज हैं, प्रिंटर है। अब प्रिंटर के ऊपर आपने पूरे का पूरा पेज प्रिंट करना है। अब पेज के अंदर हमें पता है हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स पूरे पेज पे प्रिंट करने हैं। ये सारे के सारे जो सीपीयू है ये प्रिंटर को कमांड भेजेगा कि ये पेज के ऊपर इतने कैरेक्टर्स प्रिंट कर दो, तो किस पोर्ट के थ्रू जाएगा, पैरेलल के ऊपर, क्योंकि अगर सीरियल के ऊपर एक एक बिट जाएगा स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। अब मॉनिटर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें जो आउटपुट नज़र आ रहा होता है, हमारे पास लाखों पिक्सल्स होती है, हर पिक्सल में डिफरेंट कलर्स जनरेट करने होते हैं। तो अब ये हमारे पास स्पीड ज़्यादा चाहिए हमें, अगर स्पीड स्लो होगी तो हमारा आउटपुट इतनी फास्टली चेंज नहीं हो सकता, पिक्सल्स इतनी फास्ट मूव नहीं हो सकते। तो हमारे पास मॉनिटर और प्रिंटर ये 3 पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं सीपीयू के साथ पैरेलल पोर्ट्स के थ्रू। और पैरेलल पोर्ट्स के अंदर नंबर ऑफ़ डाटा लाइंस कितनी होती हैं, 8 होती है, क्योंकि 8 बिट्स हैं तो वायर्स की बिट कितनी होगी, 8 ही होंगे। तो यहाँ पे भी एक एमसीक्यूज आती है 2 तरह से। एक वो पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस पैरेलल ट्रांसमिशन, तो प्रिंटर या मॉनिटर। या वो पूछ लेता है प्रिंटर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन, प्रिंटर इज कनेक्टेड थ्रू विच डिवाइस, विच पोर्ट सॉरी, तो उसका आंसर क्या होगा, पैरेलल। मतलब प्रिंटर पैरेलल से कनेक्टेड होता है, पैरेलल की एग्जांपल कौन सी है, प्रिंटर। इस तरह से ये 2 तरह से आपको नोट्स पे भी एमसीक्यूज मिल जाएंगी। तो एमसीक्यूज यहाँ से बनती हैं। शॉर्ट में आएगा तो इन पोर्ट की डेफिनेशन पूछ लेगा अलहदा से, सीरियल पोर्ट की डेफिनेशन शॉर्ट में पूछ सकता है, पैरेलल की पूछ सकता है, या यूएसबी पोर्ट की पूछ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप पोर्ट की डेफिनेशन और आगे इसकी तीनों टाइप्स लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। अब जो यूएसबी पोर्ट्स है हमारे पास, ये अब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सीरियल और पैरेलल हमारे पास ओल्ड हो चुकी हैं पोर्ट्स। अब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो न्यू मॉडल्स हैं लैपटॉप्स या कंप्यूटर के, उनके अंदर सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स हमें नज़र नहीं आती। अब हमें नज़र आती है यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यूएसबी यूनिवर्सल है, मतलब ये हमारे पास उन्होंने एक ऐसी सिंगल पोर्ट बना दी है। इस पोर्ट की मदद से चाहे आप ऐसे सीरियल पोर्ट वाले डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करवा लें या पैरेलल, मतलब सीरियल और पैरेलल दोनों डिवाइसेस अटैच किए जा सकते हैं। सीरियल वाले कौन से डिवाइसेस थे, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और पैरेलल वाले हमने लिए थे एग्जाम्पल में प्रिंटर है, मॉनिटर है। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस, स्पीकर्स, स्कैनर्स, तो ये सारे डिवाइसेस हम लोग यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं। ये हमारे पास सिंगल पोर्ट है जिसके थ्रू सीरियल और पैरेलल दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इस सीरियल यूएसबी पोर्ट की जो स्पीड है वो हमारे पास फास्टर है दोनों से, ठीक है। अब यूएसबी जो हमारे पास सिंगल है वो कहता है कैन कनेक्ट अप टू 127 डिफरेंट डिवाइसेस। मतलब हमारे पास जो सिंगल यूएसबी है, इस सिंगल यूएसबी के साथ 127 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ये यूएसबी पोर्ट है, इस पोर्ट के आगे हम लोग यूएसबी हब लगा दें तो इस यूएसबी हब के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस अटैच करते जाएं आप लोग, ठीक हो गया। अब ये यूएसबी हब के थ्रू, सिंगल यूएसबी हब के थ्रू आप 127 डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करवा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। उसके बाद हमारे पास यूएसबी के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। अर्लियर स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास 1.0 है, 2.0 और लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है वो 3.0 है, जो गीगाबाइट्स पर सेकंड ट्रांसमिशन करवाता है।
और USB का आजकल जो हम लोग कॉमन यूज़ करते हैं, USB पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर से या लैपटॉप से हम लोग मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स ये चार्ज भी कर सकते हैं, और USB पोर्ट के थ्रू हम लोग डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम मोबाइल डिवाइस टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारे पास 3 टाइप्स होगी पोर्ट्स की, सीरियल, पैरेलल के बाद हमारे पास आ रही है USB पोर्ट। 3 हमारे पास पोर्ट्स की टाइप्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पोर्ट्स की डेफिनेशन, सीरियल, पैरेलल और USB, ये 3 टाइप्स देंगे, तो ये 8 नंबर का लॉन्ग होगा। शॉर्ट आएगा तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए ये सारी टाइप्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एक देखें, मेमोरी हायरार्की। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 4 तरह के मेमोरीज़ हैं, रजिस्टर्स, कैश, रैम एंड रोम और हार्ड डिस्क। तो ये चारों मेमोरीज़ हैं। सबसे फास्टर मेमोरी हमारे पास कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर कहाँ पे होती है? CPU के अंदर मेमोरी होती है रजिस्टर, ठीक है। अब CPU के अंदर मेमोरी है तो CPU को डाटा रीड करने के लिए कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल बसेस यूज़ नहीं करनी पड़ती, ठीक है। CPU के अंदर ही कम्युनिकेशन है, CPU से फौरी एक्सेस कर लेता है। सबसे फास्ट एक्सेस रेट होता है हमारे पास रजिस्टर का। रजिस्टर्स हमारे पास ऐसी मेमोरी है जो नैनो सेकेंड्स में डाटा रीड कर लेता है CPU। मतलब रजिस्टर से डाटा रीड करना हो तो CPU को कितना टाइम चाहिए होता है? नैनो सेकेंड। और 1 नैनो सेकेंड हमारे पास किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻⁹। और अगर इसको हम लोग ओपन कर लें तो 1/10⁻⁻9, और +9 का मतलब क्या है कि इस 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं? 9 ज़ीरो। 9 ज़ीरो मतलब ये हमारे पास क्या है? सेकेंड। ये हमारे पास 10⁻9 सेकेंड है। तो सेकेंड का मतलब क्या है कि CPU यहाँ पर 1 सेकेंड के 1 अरबवें हिस्से में 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड है उसके 1 अरब हिस्से कर दें, उसके 1 हिस्से में डाटा एक्सेस कर लेते हैं। इतना फास्ट हमारे पास एक्सेस स्पीड होती है इसकी रजिस्टर्स की। उसके बाद है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से हमारे पास CPU डाटा रीड करता है माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। -6 नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास इस तरह से चल जाएगी। 10⁻6 है। रैम से डाटा एक्सेस करता है तो मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब होता है कि 10⁻⁻3। -3 का मतलब है 10⁻3। 10⁻3 का मतलब है 3 ज़ीरो। मतलब 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में डाटा एक्सेस कर लेता है। और हार्ड डिस्क का हमारे पास डाटा रीड करने के लिए पूरा सेकंड चाहिए होता है, तो सेकंड मतलब 10⁻0, तो 10⁻0 का मतलब 1 ही होता है, 1 सेकेंड। मतलब CPU अगर हार्ड डिस्क से डाटा रीड करता है तो उसे पूरा सेकंड चाहिए, रैम से रीड करता है तो 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा चाहिए। और हमारे पास माइक्रो सेकंड का मतलब क्या है? 10⁻6 है। 6 ओपन कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा? कायदा 1000 10 लाख 10 लाख। मतलब कैश मेमोरी से डाटा रीड करता है तो 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, मतलब 1 सेकंड के अंदर 10 लाख दफ़ा डाटा रीड कर सकता है CPU कैश मेमोरी से। और यहाँ पर तो 1 सेकंड में 1 अरब दफ़ा डाटा रीड किया जा सकता है। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हमने कहा था कि प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इन कंप्यूटर मेमोरी। वॉन न्यूमन डिज़ाइन ने कहा था कि डाटा और प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड किया जाए। रैम से CPU 1 by 1 रीड करे, रैम से डाटा रीड करता है तो कितना टाइम चाहिए हमें? 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, 10⁻³ या मिली सेकेंड, ठीक है। रैम से फास्टर मेमोरी भी हमारे पास प्रेजेंट है। कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी। आज हमने नेक्स्ट इस कैश मेमोरी को देखना है। रैम भी आप लोग पढ़ चुके हैं, रजिस्टर्स, रैम रोम, ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का एक आइडिया हमें समझ आ गया कि कैश मेमोरी हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है जो रैम से फास्टर है, फास्टर देन रैम। देखें जो सबसे ऊपर है, सबसे फास्टर हमारे पास है रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, और सबसे स्लो हमारे पास कौन सी है? हार्ड डिस्क। तो पेपर में MCQ आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्टर मेमोरी? तो रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट कौन सी है? रजिस्टर है। और अगर आ जाए क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टर देन रैम, रैम से फास्टर कौन सी मेमोरी है? कैश। तो ये 2 तरह से MCQ पेपर में पूछी जा चुकी हैं, नोट्स में आपको मिलेगी कि रैम से फास्ट कैश है और सबसे फास्ट कौन सी है? रजिस्टर्स। ठीक हो गया। अब कैश मेमोरी है क्या? कैश मेमोरी है क्या? तो कैश मेमोरी हमारे पास रैम और CPU के मिड में एग्जिस्ट करती है। अब इसकी वर्किंग क्या है?
अब जब भी कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन CPU फेच करता है या एग्जीक्यूट करता है, लास्ट में हमने देखा है मशीन साइकिल में कि रैम से इंस्ट्रक्शन CPU फेच करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है, तो पहली दफ़ा वो डाटा या इंस्ट्रक्शन फेच होती है रैम से। मतलब CPU पहली दफ़ा कहाँ पर जाएगा, रैम में। रैम से जो इंस्ट्रक्शन या डाटा रीड करके आएगा वो किसके पास आएगा, कैश में, और कैश में उस डाटा या इंस्ट्रक्शन की एक कॉपी स्टोर हो जाएगी। जो भी डाटा आपने रीड किया कहाँ पर गया, रैम में, रैम से आ गया, उसकी कॉपी कर दी रहा कहाँ पे, कैश में। कैश से किसके पास आ गई, CPU के पास। CPU ने उसे प्रोसेस किया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगली दफ़ा दोबारा फिर वही डाटा चाहिए CPU को, तो CPU दोबारा रैम में नहीं जाएगा, दोबारा कहाँ पर जाएगा, पहले वो जाएगा कैश मेमोरी में। वो देखेगा क्या कैश मेमोरी में वो डाटा प्रेजेंट है जो मुझे चाहिए। अगर तो वो यहाँ पर ही प्रेजेंट है तो यहाँ से वापस हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अगर कैश मेमोरी में नहीं है तो आगे जाएगा। ये जो पहली दफ़ा वो मूव हुआ था रैम में, मतलब जब हम पहली दफ़ा कोई भी इंस्ट्रक्शन रीड करता है तो वो रैम कैश मेमोरी में नहीं होती, क्या करता है, कैश में जाता है, कैश में नहीं है, कहाँ पर जाएगा, रैम से। रैम से रीड करके कैश में उसकी एक कॉपी स्टोर करेगा, कॉपी कैश के बाद कहाँ पर जब ट्रांसफ़र हो जाएगी CPU के पास, CPU से एग्जीक्यूट करेगा। अगली दफ़ा अगर सेम डाटा चाहिए कैश में जाएगा, अगर वहाँ पर प्रेजेंट है वो डाटा, ठीक है। अगर आपने पहली दफ़ा उसे रीड किया होगा तो वो कैश में प्रेजेंट होगा, उसकी एक कॉपी प्रेजेंट है, वो यहाँ से ही वापस हो जाएगा। जब कैश से डाटा रीड होगा तो CPU का टाइम सेव होगा, टाइम बचेगा, इससे हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, पहली दफ़ा आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं या किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, स्लो होता है ओपन, 4-5 सेकंड टाइम लेता है। लेकिन एक दफ़ा जब ओपन हो जाए, उसे क्लोज करके दोबारा ओपन करें तो 1 सेकंड से पहले ओपन हो जाता है। रीज़न क्या होती है, पहली दफ़ा CPU जाता है कैश में, नहीं मिलता उससे डाटा, कैश के बाद कहाँ में जाता है, वो माई कंप्यूटर की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रैम से लोड की जाती हैं, रैम से फिर वो कॉपी कहाँ पर स्टोर कर देते हैं, कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से कहाँ पर जाता है, CPU के पास। अब जब आप क्लोज करके दोबारा माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो CPU जाता है पहले कैश में, उसे फौरी मिल जाता है, तो कैश से ही रिट्रीव कर लिया जाता है हमारे पास वो डाटा। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है विद द यूज़ ऑफ कैश मेमोरी। डेफिनेशन भी यही है, स्मॉल मेमोरी टू स्पीड अप ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। छोटी सी मेमोरी है जो डाटा या इंस्ट्रक्शन की जो ट्रांसफ़र है उसे फास्ट करती है। तो MCQs में भी यही स्टेटमेंट आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ यूज टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो कौन सी मेमोरी होगी हमारे पास, कैश मेमोरी, ठीक है। तो इसका साइज़ रजिस्टर के साइज़ से ज़्यादा है लेकिन रैम के साइज़ से कम है। इसका साइज़ जस्ट MBs में ही होता है, KB से कुछ MBs में होता है। तो यहाँ तक हमने पोर्ट्स भी देख ली। पोर्ट हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन पॉइंट थ्रू विच एक्सटर्नल डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड। पोर्ट्स के हमारे पास आगे 3 टाइप्स है, सीरियल, पैरेलल और USB। सीरियल में हमारे पास 1 बिट डाटा टाइम ट्रांसमिशन होती है, स्लो है, और ऐसे डिवाइसेस जिन्हें ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, जिसमें माउस है, कीबोर्ड है, उनको सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं। और ऐसे डिवाइसेस जिन्हें ज़्यादा स्पीड चाहिए उन्हें पैरेलल पोर्ट्स के ऊपर पैरेलल पोर्ट 8 बिट डाटा टाइम ट्रांसमिशन करते हैं, और ये फास्टर होते हैं, जिनमें हमारे पास एग्जाम्पल थी प्रिंटर और मोनीटर। उसके बाद USB है, USB में सीरियल और पैरेलल हम लोग दोनों डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। यूनिवर्सल है, मतलब कोई भी डिवाइस आप अटैच कर सकते हैं USB पोर्ट के थ्रू। और 127 पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे स्टैंडर्ड्स हैं 1.0, 2.0 और 3.0। जो 3.0 है स्टैंडर्ड, ये हमारे पास ट्रांसमिशन सपोर्ट करता है 4.8 गीगाबिट्स पर सेकेंड की, ठीक है। और USB पोर्ट के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, उन्हें रिचार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मेमोरी हायरार्की है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर है, उसके बाद कैश, फिर रैम और सबसे स्लो हार्ड डिस्क। तो रैम से फास्टर हमें आज मेमोरी नज़र आई, कैश मेमोरी। तो आज हमने देखा व्हाट इज़ कैश मेमोरी। तो जब भी CPU को डाटा या इंस्ट्रक्शन फेच करता है रैम से, तो पहले वो कैश में देखता है, अगर कैश में मिल जाता है तो यहाँ से वापस आ जाएगा, नहीं मिलेगा तो कहाँ पर जाएगा, रैम में, रैम से ले उसकी एक कॉपी कहाँ पर स्टोर कर देगा, कैश में, कैश से CPU रीड करेगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अगली दफ़ा अगर सेम डाटा उसे चाहिए तो कैश से ही रिट्रीव होगा, रैम से रीड नहीं होगा। कैश क्योंकि हमें पता है फास्टर दैन रैम। तो कैश मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डाटा दैट इज़ रिसेंटली यूज, जो आपने रिसेंटली या फिर जो ऐसा डाटा जो बार बार यूज़ किया जाए, जो लास्ट टाइम यूज़ करते हैं, उसकी एक कॉपी कहाँ में मिलती है हमें, कैश मेमोरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।